हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो आपसे बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका विप्रो और दूसरा यहाँ पे निकल के आता है IEX। देखो यहाँ पे जानते हो कि जो विप्रो का कल जो है Q2 का रिजल्ट आपको आने वाला है, लेकिन उससे पहले हमसे यहाँ पे जान सकते हैं कि इसका रिजल्ट यहाँ पे कैसा आ सकता है ब्रोकर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे रिजल्ट कैसा आ सकता है, लेकिन हाँ उससे पहले इसके बारे में थोड़ा कुछ यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। देखो सबसे पहले विप्रो जो है एक अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं कि खराब कंपनी है, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपका हो चुका है। तो गिरावट इसे हमसे नहीं बोलेंगे, इसे हमसे बोलेंगे करेक्शन आपका हो चुका है। यानी कि आप क्या समझ रहे हो, यहाँ पे एक अच्छा मौका निकल के आ रहा है। देखो अभी तो फिलहाल आपका जो है सारे IT स्टॉक में यहाँ पे मौका ही निकल के आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप विप्रो को अब ऐसा मत समझना कि ये स्टॉक कोई ख़राब स्टॉक है, एक अच्छा स्टॉक नहीं है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग आपको जो 700 प्राइस में बाई किए होंगे या 720, 750, 600, 500 में बाई करके बैठे होंगे, तो उनको तो आपको वैसा ही लगेगा कि यहाँ पे शेयर अच्छा नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे होता क्या है ना, एक आपका भरोसा बन जाता है। देखो जैसे मानो कि यदि आप किसी स्टॉक में आपने बाई किया और यदि आपको वो स्टॉक ने यदि आपको पैसा दे दिया कमा कर, से मान लो जो भी आप पैसा लगा रहे हो और उसका यदि 20% या आपको 50% देता है बना के ना, तो उसमें आपको भरोसा हो जाएगा। क्यों ना वो स्टॉक आपको खराब स्टॉक होगा, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको ऐसा क्या लगेगा, नहीं कंपनी अच्छी है इसीलिए, क्योंकि वो कंपनी ने आपको पैसा बनाकर दिया है। ऐसा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब वैसा नहीं सोचेंगे, हम सब फंडामेंटल देखेंगे ना, तो देखो इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा निकल के आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब थोड़ा चेक कर लेते हैं हमसे क्या सही में फंडामेंटल कमजोर है या सही है। देखोगे ना तो यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ निकल के आ रहा है। देखो ये क्वार्टर के हिसाब से है। ठीक है, अब जानते हो कि यहाँ पे क्वार्टर में जानते हो, यानी कि इसके पहले क्वार्टर में यहाँ पे गिरावट था जो Q1 में। ठीक है, तो वही बस यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन आपको सेल्स में कोई कमी नहीं है। यानी कि जो आपको रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए ही आपको दिखाई दे रहा है, जो सबसे एक अच्छी चीज़ है। देखो कंपनी को तभी यहाँ से खराब मानते हैं जब कंपनी का जब यहाँ पे सेल्स में यहाँ पे कमी आ जाती है, यानी कि जो उसका बिक्री है वो यहाँ पे कम हो जाता है, तो ही हम सब यहाँ पे खराब मानते हैं। और यदि कंपनी जब सही से ग्रोथ कर रहा है, यानी कि लगातार का जब सेल्स बढ़ रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसके पास कर्ज भी है तो वो कर्ज वो आपको चुका देगा। बहुत से लोग ऐसा क्या समझते हैं ना कि जो कंपनी में कर्ज होता है, यानी जो डेप्ट होता है ना, तो उसको समझते हैं कि कंपनी खराब है। देखो डेप्ट होना भी एक सही चीज़ है मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी यदि मान लो यदि आप ही एक जो बिज़नेस खोलोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जब पैसा नहीं होगा तो यहाँ पे बैंक सब लोन लोगे, तो क्या यहाँ पे हम सब ऐसा मान लें कि आप में दम नहीं है, आपको बिजनेस करने का लोन नहीं है, या सही में ग्रोथ नहीं करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम सब ऐसा नहीं बोल सकते कि जिस कंपनी के पास जो डेप्ट है वो कंपनी खराब है, तो आप ऐसा मत सोचना। देखो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि मान लो आपको टोटल जो 500 करोड़ का यहाँ पे आपको एसेट है और यहाँ पे आपको लोन जो है यहाँ पे 400 करोड़ का है, तो ये तो हमसे खराब मानेंगे ना। क्योंकि देखो 500 करोड़ का यहाँ पे टोटल आपका जो है 500 करोड़ है ही पूंजी है ही, और 400 करोड़ का यहाँ पे जो लोन ही है, तो फिर सही नहीं है। लेकिन वही यदि 500 करोड़ का है इसका पूंजी है और यदि 50 करोड़ का लोन भी होता है या 40 करोड़ का लोन भी होता है, तो कोई खराब हमसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा चलता है यार। कंपनी को यदि ग्रोथ करना है तो उसको तो पैसा कहीं से ना कहीं तो आपको उठाना ही पड़ेगा। तो बस आपको यही फोकस आपको रखना है। बात करें यहाँ पे प्राइस के हिसाब से ना, तो देखो टाइम तो लगेगा, क्योंकि ये कंपनी, इसमें आपको पेशेंस आपको दिखाना होगा। पेशेंस इक्वल टू आपको जानते हो कि यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको टाइम देना होगा, समय देना होगा इस कंपनी को। लेकिन हाँ, जिस दिन कंपनी यदि एक अच्छी खासी ग्रोथ में आपको आ जाए, तो फिर यहाँ पे सारा जो आपको मेहनत है, जो सारा जो पेशेंस का जो यहाँ पे जो टाइम लगा है आपको, वो सारा यहाँ पे भरपाई आपका हो जाएगा। देखो थोड़ा चेक कर लो ना, तो लगभग आपको जो है 2020 के बाद से ये कंपनी में थोड़ा सा वो जो रनिंग यहाँ पे देखने को मिला था, गजब की यहाँ पे तेजी आई थी, और अभी यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली बात क्या है कि ये थोड़ा देख लो, इसमें क्या हो रहा है कि अभी एक आपका जो मैं बोलूँ तो थोड़ा सा कोई करेक्शन मूड में आपको चल रहा है, यानी कि एक सपोर्ट बना रहा है। और यदि एक लंबे समय तक सपोर्ट बना देता है, तो फिर यहाँ पे आप समझ जाना कि इसका प्राइस यहाँ पे बहुत ही जल्द फिर से 700 देखने को मिल जाएगा। देखो IT सेक्टर है तो यहाँ पे दबाव है, क्योंकि जानते हो कि फेड का 2 मीटिंग अभी बाकी है, तो जिसके कारण यहाँ पे दबाव तो आपको रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मार्केट में प्रेशर रहेगा तो यहाँ पे इसमें भी दबाव आएगा। लेकिन जिस दिन यदि दबाव खत्म होता है तो उस दिन फिर आप ऑटोमेटिक आप देख लोगे कि इस शेयर में अगर आपका जो कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। देखो इसीलिए क्योंकि ये शेयर बोनस भी देता है, प्लस साथ साथ यहाँ पे जो डिविडेंड भी आपको मिलता है ऑलमोस्ट लगभग जो 1.5% का। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंपनी खराब है। मेन फोकस क्या है कि इसका Q2 का रिजल्ट यहाँ पे कैसा रहेगा, तो चलो थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग जो सारे ब्रोकर है, पहले तो यहाँ पे देख सकते हो ब्रोकरेज, एक सेकेंड,
तो आप देख सकते हो कि सारे ब्रोकर का ऐसा मानना है कि जो लगभग आपको रेवेन्यू में जो है यानी कि सेल्स जो है उससे 15 से 17% का यहाँ पे ग्रोथ निकल के आएगा। देखो सबसे पहली बात जानते हो टीसीएस में भी ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे आपको 18% का ग्रोथ निकल के आया है रेवेन्यू में। प्रॉफिट भी गजब का प्रॉफिट आपका बढ़ा है, आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी और क्वार्टर के हिसाब से भी तेजी बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो लगभग जो सारे आईटी सेक्टर में ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन इसमें थोड़ा देख लो कि मैं थोड़ा बता दूं यहाँ पे आपको, हाँ देखो यहाँ पे जेफरीज का मानना है कि लगभग ऑलमोस्ट जो यहाँ पे क्वार्टर के हिसाब से जो है 4% का यहाँ पे ग्रोथ निकल के आएगा, ठीक है। वही यहाँ पे आपको जो नोमुरा का मानना है लगभग आपको 3.5% तक, ठीक है। यानी कि लगभग सारे ब्रोकर देखोगे ना तो यहाँ पे लगभग 4% का निकल के आ रहा है, किसी में 3.5%, तो किसी में 4%, ऐसा ही यहाँ पे आपको निकल के आ रहा है, ठीक है। और किसी में 5%। तो इससे क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे क्वार्टर के हिसाब से ऐसा ब्रोकर का मानना है कि 4 से लेकर 5% तक का यहाँ पे आपको जो है सेल्स में ग्रोथ निकल के आएगा और साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉफिट में भी ग्रोथ निकल के आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपका ईयर के हिसाब से लगभग जो 18% का ग्रोथ यहाँ पे कहीं नहीं जाएगा, ऐसा यहाँ पे ऐसा ब्रोकर का आपको मानना है। तो एक सही चीज़ होगा जिससे देखो यहाँ पे कंपनी का जब रिजल्ट सही आता है ना तो फिर ऑटोमेटिक शेयर का प्राइस भी आपका गेन होता है। तो इसलिए आप जो है आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लेना है, यदि जैसा रिजल्ट है उसको हम सब यहाँ पे स्वीकार करेंगे, ज़्यादा यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। ख़राब रिजल्ट भी आएगा तो डरना नहीं है, ठीक है। कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छी कंपनी है, टाइम लगेगा, हाँ खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो होपफुली इसके बारे में डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सपोर्ट कर देना, यानी कि बस सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों में यार शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक का नाम है IEX, यानी कि एक ऐसा स्टॉक जो बार बार यहाँ पे 140 146 तक ही आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। यदि आप फोकस करोगे ना तो आपको वैसा ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि कब शेयर आगे बढ़ेगा, नहीं आगे बढ़ेगा, क्या ये हमारा पैसा फंस गया। सारा डाउट यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। देखो सबसे पहली बात क्या है, पेशेंस तो यहाँ पे चाहिए किसी भी कंपनी बाई करने, यदि जो भी आप कंपनी चाहते हो पैसा बनाना, तो पेशेंस चाहिए। लेकिन हाँ पेशेंस ऐसा नहीं कि आप किसी एक ख़राब कंपनी में पैसा लगाए हो और उसमें सोच रहे हो कि उसमें पेशेंस मैं दिखाऊंगा तो यहाँ प्रॉफिट होगा, बिल्कुल नहीं। यदि आप जो खराब कंपनी पैसा लगाए हो और यदि आपको मालूम चल रहा है कि वो खराब कंपनी है, लगातार यहाँ पे जो है कमी निकल के आ रहा है इसका जो फाइनेंशियल में, तो फिर मैं बोलूँगा यहाँ पे बेच देना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि जो लॉस हो रहा है, लेकिन बहुत लॉस आप यहाँ पे बचा लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है। लेकिन हाँ इससे पहले थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका जो फाइनेंशियल यहाँ पे कैसा निकल के आपको आता है। देखो आपका जो यहाँ पे क्वार्टर के हिसाब से आपको जो रेवेन्यू है ना यहाँ पे लगातार ग्रोथ निकल के आया, लेकिन ईयर के हिसाब से भी ऑलमोस्ट 10% का यहाँ पे जो रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है, नेट इनकम भी यहाँ पे 10% बढ़ा है, प्लस यहाँ पे EPS भी आपको जो अर्निंग पर शेयर वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि यहाँ पे सबसे मेन क्या होता है, सेल्स। क्या यहाँ पे सेल्स आपका बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जब कंपनी का सेल्स बढ़ता है ना तो खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका भविष्य आपको बन जाता है। अब समझ सकते हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यदि आपका आज यदि सेल्स हो रहा है ना तो आप आने समय जो भी कर्ज भी होगा मान लो, तो आप कर्ज भी भर लोगे और यहाँ पे धीरे धीरे आपका भी ग्रोथ भी निकल के आगे, क्योंकि देखो सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो ही ना आप अपने काम को जो भी आपका बिजनेस है उसको आप यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हो ना। तो उस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे ग्रोथ अच्छा है, ऐसा कुछ खराब नहीं है। देखो कंपनी में खराबी क्या हो रही है ना, अभी देखो हर समय कोई शेयर आपको तेजी जाते हुए यानी जो तेजी बनते हुए आपको नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आपको हर समय तेजी आएगा, क्योंकि जानते हो लगभग यहाँ पे आपको लगभग स्टॉक स्प्लिट के बाद लगभग 300 के प्राइस से ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 140 में यहाँ पे शेयर आपको अभी आ गया है। लगभग यहाँ पे लगभग 50% से भी ज़्यादा आपको जो डाउन देखने को मिल चुका है, यानी करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो अभी क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा समझ लो। देखो चार्ट के अनुसार मैंने देखा तो लगभग यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात समझ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता है बुरा लग जाए। देखो यदि आपको फ्रेश बाई करना है ना तो कम से कम जब तक यहाँ पे 200 का प्राइस, ठीक है, ऑलमोस्ट जब तक 200 प्राइस यदि आपको नहीं आता है, 190 200 प्राइस समझ लो, जब तक नहीं आता है ना तब तक यहाँ पे फ्रेश बाई मत करना। जो लोग सोच रहे हैं बाई करने का वो फ्रेश बाई मत करना। और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि क्या यहाँ पे आपको जो है और बाई करके यानी कि क्या यहाँ पे जो एवरेज कर सकते हो, देखो एवरेज करने के लिए मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना एवरेज करने का, देखो जो पैसा को फंसा हुआ है मैं वो नहीं चाहता कि और ज़्यादा पैसा फंसाओ,
क्योंकि देखो जब तक यहाँ पे यदि आपको ट्रेंड ऐसा नहीं लग रहा है कि शेयर में तेजी आ सकता है, तब तक यहाँ पे एवरेज किसी भी स्टॉक में ऐसा मत करना। बहुत से स्टॉक ऐसा क्या होता है कि जो मान लो 500 का शेयर है और अभी यहाँ पे 300 आपको आ गया है ना, तो फिर आप क्या बोलो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा जो करेक्शन देखने को मिल चुका है तो यहाँ बाइंग कर लेते। देखो यदि कंपनी अच्छी रहेगी तो फिर यहाँ पे यदि आपको ट्रेंड बनता है अप ट्रेंड का तो ही बाय करना, वरना ऐसा हो सकता है कि शायद 300 से यहाँ पे गिर के 250 में आ जाए, तो फिर यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस भी आपको होगा। ठीक है, यदि आप वही 250 में करते हैं ना तो आपको लगभग कि जो कितना पॉइंट आपका यहाँ पे कम आपका एवरेज होकर आपको आ जाता। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लो। शेयर का जब प्राइस जब 200 आएगा 180 आएगा तो फिर यहाँ पे एवरेज करना, अभी मत एवरेज करना हो। ठीक है, यहाँ बस आप वेट एंड होल्ड करके चलो, बस यहाँ पे देखते रहो कि यहाँ पे कैसा चल रहा है और कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे टाइम पेशेंस मत खोना। ठीक है, लोग पेशेंस से भी यानी कि जो डर कर भी आपको शेयर को सेल कर देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, ऐसा गलती मत करो। आराम से होल्ड करके चलो। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। यदि कुछ खराबी आता है तो मैं पहले ही आपको वार्न कर दूंगा कि हाँ इसे भेज दो। ठीक है, पर अभी कुछ हिसाब से कोई करने की जरूरत नहीं, आप आराम से होल्ड करके चलो, वही एक सही डिसीजन मेरे हिसाब से आपको होगा। ठीक है, तो होप शायद इसके बारे में जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। बस मैंने इसलिए बताया तो शॉर्ट टर्म में लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए। लोग अक्सर यहाँ पे डर रहे हैं। ठीक है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं, आप आराम से होल्ड करके आपको चलना है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। तो कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।